दोस्तों, कभी सोचा है कि भारत जो कभी ज्ञान का स्रोत था, जहाँ से पूरी दुनिया शिक्षा लेने आती थी, आज इतना पिछड़ क्यों गया। भारत जिसमें वेद रचे गए, जिसमें उपनिषद लिखे गए, जिसमें आध्यात्मिक और वैज्ञानिक ज्ञान का सबसे बड़ा संग्रह किया गया, आज वही भारत अपने ही लोगों को अच्छी शिक्षा देने में असमर्थ क्यों दिख रहा है। आज हमारे देश के 2.5 लाख से भी ज़्यादा बच्चे किसी न किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। कोई यूके में, कोई यूएस में, कोई कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या किसी और देश में। यह सिर्फ अमीर लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि मिडिल क्लास फैमिलीज भी अपने बच्चों को करोड़ रुपया खर्च करके बाहर भेजने को मजबूर हो रही हैं। क्या कभी सुना है कि कोई फॉरेनर भारत की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए तरस रहा हो? क्या कभी किसी विदेशी परिवार ने अपने बच्चों के लिए यहाँ की शिक्षा प्रणाली को चुना हो? नहीं ना। सवाल यह उठता है कि सिर्फ भारत के लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है और दुनिया के लोग यहाँ नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे शिक्षा प्रणाली में कोई गहरी समस्या है जो हम सबको देखनी चाहिए। यह सिर्फ एक एजुकेशन सिस्टम का फेलियर नहीं है, बल्कि हमारी सिविलाइजेशन की एक बड़ी हार भी है। भारत जो कभी तक्षशिला और नालंदा जैसे महान विश्वविद्यालयों का घर था, जहां ज्ञान की गंगा बहती थी, आज उसी भारत के एजुकेशन सिस्टम का हाल ऐसा हो गया है कि कोई भी इसे विश्वास के साथ नहीं देख रहा। यह वही देश है जिसमें एक टाइम पर दुनिया के हर कोने से लोग शिक्षा लेने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 से भी ज़्यादा विद्यार्थी थे जो चाइना, तिब्बत, कोरिया, जापान, श्रीलंका और ग्रीस जैसे देशों से भारत आकर ज्ञान प्राप्त करते थे। वहाँ लाइब्रेरीज इतनी बड़ी थी कि जब उन्हें जला दिया गया तो एक एक पुस्तक जलने में महीनों लग गए। आज किसी भी कंट्री के पास ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है जहाँ इतना विशाल ज्ञान संग्रह हो? क्या आज हम किसी एक ऐसे विश्वविद्यालय का नाम ले सकते हैं जहाँ दुनिया भर के विद्यार्थी भारत की शिक्षा लेने आए? नहीं, क्योंकि आज हमने सिर्फ एक वेस्टर्न मॉडल का अनुकरण किया है, पर उसमें अपनी असली शिक्षा प्रणाली का समावेश नहीं किया। पहले भारत एक ऐसा देश था जहां शिक्षा का महत्व केवल एक व्यक्ति के आर्थिक विकास तक सीमित नहीं था, बल्कि उसके आत्म विकास तक भी था। शिक्षा सिर्फ एक नौकरी पाने का माध्यम नहीं था, बल्कि जीवन जीने की कला थी। पर आज सिर्फ एक दौड़ लगी है, मार्क्स की, डिग्रीज की और एक अच्छी नौकरी की। आज का एजुकेशन सिस्टम एक रैट रेस बन चुका है, एक बेजान कंपटीशन जिसमें ज्ञान कम और मार्क्स ज़्यादा मायने रखते हैं। स्टूडेंट का फोकस सिर्फ एग्जाम पास करने और डिग्रीज लेने तक है, ना कि सच में कुछ सीखने और जीवन में कुछ बड़ा करने तक। पहले भारत की शिक्षा प्रणाली व्यक्ति को जीवन जीने की कला सिखाती थी, पर आज सिर्फ एक नौकरी पाने की दौड़ बना दी गई है। क्या शिक्षा सिर्फ पैसे कमाने का माध्यम है? क्या इसका यही महत्व है? पुरानी शिक्षा प्रणाली व्यक्ति को चरित्रवान, समझदार और आदर्श बनाती थी, जबकि आज सिर्फ जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन दी जा रही है। आज के सिस्टम में हर बच्चा रोते रोते पढ़ाई कर रहा है, मगर उसे असली जीवन जीने का ज्ञान नहीं मिल रहा। पहले हमारे गुरुकुल एक व्यक्ति को सिर्फ एक अच्छा प्रोफेशनल नहीं, बल्कि एक अच्छा इंसान बनाते थे। गुरुकुल सिर्फ एक पढ़ाई करने की जगह नहीं थी, बल्कि एक जीवन जीने की कला सिखाने का माध्यम था। वहाँ एक विद्यार्थी को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं दिया जाता था, बल्कि उसके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास पर पूरा ध्यान दिया जाता था। वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, ये सभी ज्ञान के खजाने थे जो हर विद्यार्थी को दिए जाते थे। ऋषि मुनि अपने छात्रों को एक ऐसे जीवन की तैयारी कराते थे जो सिर्फ इस संसार के लिए नहीं, बल्कि उनके आत्म विकास के लिए भी होता था। इसलिए भगवान राम और श्री कृष्ण जैसे अवतार भी जब धरती पर आए तो उन्होंने भी अपने जीवन की शुरुआती वर्ष गुरुकुल में बिताए और ब्रह्मचर्य का पालन किया। अगर हम रामायण और महाभारत को देखें तो हम पाएंगे कि उनके सभी महान योद्धा और राजा अपनी शिक्षा गुरुकुल से प्राप्त करते थे। भगवान राम और लक्ष्मण गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र के आश्रम में सीखने गए थे, जहां उन्होंने धनुर्विद्या के साथ साथ धर्म, न्याय, राजनीति, अस्त्र शस्त्र और व्यवहार का ज्ञान भी प्राप्त किया। श्री कृष्ण और बलराम को भी सांदीपनि मुनि के आश्रम में शिक्षा मिली, जहां उन्होंने राजनीति, नीति शास्त्र, युद्ध कला और अलग अलग विद्याओं का ज्ञान लिया। जब भगवान भी गुरुकुल जाने को आवश्यक समझते हैं, तो आज हमारी शिक्षा प्रणाली इतनी समस्याग्रस्त क्यों है? आज हर तरफ भारत को विश्व गुरु बनाने की बात हो रही है,
पर सवाल ये उठता है कि क्या सच में हम इस रास्ते पर हैं? विश्व गुरु बनने का मतलब सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ या मिलिट्री पावर से नहीं होता, बल्कि ज्ञान, संस्कृति और जीवन मूल्यों का विश्व तक प्रसार करने से होता है। अगर हम सच में विश्व गुरु बनना चाहते हैं तो हमें अपनी असली शिक्षा प्रणाली को समझना होगा। जब तक भारत का एजुकेशन सिस्टम सुधरेगा नहीं, तब तक हम सिर्फ विश्व गुरु बनने की बात करते रहेंगे पर बन नहीं पाएंगे। अगर हम भारत को वापस शिक्षा का केंद्र बनाना चाहते हैं तो हमें वैदिक एजुकेशन को वापस लाना होगा। गुरुकुल सिस्टम के तत्वों को शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बनाना होगा। इतिहास, वेद, उपनिषद और पुराणों का अध्ययन अनिवार्य बनाना होगा। सिर्फ जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन नहीं, बल्कि व्यक्ति विकास पर भी ध्यान देना होगा। और सबसे ज़रूरी बात, हमें अपनी संस्कृति का मान रखना होगा। अगर हमने आज भी अपनी संस्कृति को नहीं अपनाया तो हम सिर्फ एक और नस्ल जॉब और करियर के पीछे भागते हुए जीवन गुजार देगी। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत की असली शिक्षा प्रणाली वापस आए तो इस मैसेज को जितना हो सके उतना शेयर करिए और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।